नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो कक्षा में व्याकरण के अलंकार विषय को पढ़ेंगे और समझेंगे। आज हम सबसे पहले यह जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम धन कार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है, जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे ही अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण इस प्रकार है, देख लेते हैं। भूषण बिना न सोहई, कविता वनिता मित। अलंकार की कुछ निम्नलिखित परिभाषाएं हैं जिन्हें संस्कृत के विद्वानों ने बताया है। अलंकरोति इति अलंकार, अलंकृत करता है अर्थात अलंकार है। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, जिससे यह अलंकृत होता है वह अलंकार है। संस्कृत विद्वान भामह कहते हैं, शब्द और अर्थ की विभामय करने वाली वक्रोक्ति ही अलंकार है। तो दूसरी तरफ विद्वान दंडी कहते हैं, काव्य के समस्त शोभाकारक धर्म ही अलंकार है। विद्वान वामन जी कहते हैं, काव्य का शोभाकारक धर्म गुण है और उसकी अतिशयता का हेतु अलंकार है। बच्चों, हम यहाँ पर अलंकार के प्रयोग के आधार को भी देख लेते हैं। कोई भी कवि कही हुई वस्तु को अच्छी से अच्छी अभिव्यक्ति की सोच से अलंकारों को शामिल करता है, जिसके द्वारा वह अपने भावों को उत्कर्ष प्रदान करता है या फिर रूप, गुण या क्रिया का अधिक अनुभव कराता है। बच्चों, कवि के मन का ओज यानी साहित्य में शैली की विशेषता, जिससे मन में आवेश एवं साहस का संचार होने लगे, ही अलंकारों का असली कारण होता है। जो व्यक्ति रुचि, भेद या चमत्कार प्रिय होता है, वह व्यक्ति अपने शब्दों में शब्दालंकार का प्रयोग करता है। परंतु जो व्यक्ति भावुक होता है, वह व्यक्ति अर्थालंकार का प्रयोग करता है। तो बच्चों, चलिए अलंकार के भेद को देख लेते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। सबसे पहले हम शब्दालंकार को पढ़ लेते हैं। बच्चों, इस साल यानी 11वीं कक्षा में आप शब्दालंकार के भेद को पढ़ेंगे और 12वीं कक्षा में अर्थालंकार को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, शब्दालंकार 2 शब्दों के मेल से बनता है। शब्द धन अलंकार। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित होता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वहाँ पर शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार के कुल 6 भेद हैं, परंतु हम यहाँ पर 4 भेदों को ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने अनुप्रास अलंकार को पहले देख लेते हैं। बच्चों, अनुप्रास अलंकार के भेद इस प्रकार हैं। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। परंतु हम अनुप्रास को ही पढ़ेंगे। इनके भेदों की चर्चा हम कभी और करेंगे। ठीक है। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास
शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण या अक्षर। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण को बार बार प्रयोग किया जाता है। हम इसे इस तरह से भी समझ लेते हैं, जब काव्य में किसी एक वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये। बच्चों, यहाँ पर त वर्ण या अक्षर पर ध्यान दीजिए। त वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। दूसरे उदाहरण को भी देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित यह पंक्तियां हैं। यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। बच्चों, आप लोग वर्णों की आवृत्ति पर ध्यान दीजिए ताकि अनुप्रास अलंकार को पहचानने में कोई गलती न हो। ऐसे ही कुछ और उदाहरण यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसे आप देख लीजिए। तो चलिए हम दूसरे अलंकार को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर यमक अलंकार दिया हुआ है। यदि काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। या फिर हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण 1, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इह खाए बौराय नर उही पाए बौराय। बच्चों, यह पंक्तियां कवि बिहारी जी द्वारा लिखी गई है। यहाँ कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, ठीक है, जिसमें एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। बच्चों, इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को स्वर्ण या धन पाने के लोभ का नशा होता है, तो दूसरी तरफ भांग खाने का नशा होता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति बौराए यानी पागल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए दूसरे उदाहरण को भी देख लेते हैं। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। बच्चों, यहाँ पर कवि भूषण जी द्वारा लिखी हुई यह पंक्तियां हैं। 3 शब्द 2 बार आया है और बेर शब्द भी 2 बार आया है। यहाँ पर पहले 3 बेर का अर्थ है समय, यानी 3 बार खाती, और दूसरे 3 बेर का अर्थ है 3 बेर खाती है। यहाँ पर बेर एक प्रकार का फल है, तो वह मात्र 3 ही बेर नामक फल खाती है। 3 ही बेर नामक फल की बात की गई है, ठीक है। यमक अलंकार का उदाहरण, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। बच्चों, यहाँ पर मन का शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले मनका का अर्थ है माला की गुड़िया तथा दूसरे मनका का अर्थ है मन। तो चलिए हम अपने अगले अलंकार को भी देख लेते हैं। श्लेष अलंकार, जहाँ किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु हर एक शब्द के अलग अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। या फिर इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकलें, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के भी 2 भेद होते हैं, अभंग श्लेष अलंकार और
सभंग श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार के उदाहरण को हम देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन। बच्चों, यह दोहा रहीम जी द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है, जिसमें पानी का पहला अर्थ है आदमी या मनुष्य के संदर्भ में कहा गया है, जिसका मतलब विनम्रता से है, क्योंकि मनुष्य में विनम्रता का भाव होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है चमक या फिर तेज, जिसके बिना मोतियों का कोई मूल्य नहीं होता है। ठीक है, पानी का तीसरा अर्थ है जल, जिसे आटे को गूंथने या जोड़ने में दिखाया गया है। बच्चों, यह आप सबको अच्छी तरह से पता है कि पानी के बिना आटे का अस्तित्व नर्म नहीं हो सकता है और मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य को अपने व्यवहार को हमेशा पानी की तरह विनम्र रखना चाहिए, जिसके बिना उसके मूल्यों का ह्रास होता है, मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। अर्थात हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि इस दोहे में पानी का अर्थ मोती की चमक, मनुष्य के संदर्भ में उसका सम्मान तथा चूने के संदर्भ में पानी है। तो चलिए हम दूसरे उदाहरण को भी देख लेते हैं। चिर जियो जो री जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ पर वृषभानुजा के 2 अर्थ हैं। एक वृषभानुजा की पुत्री राधिका, दूसरे वृषभानुजा की अनुजा गाय। इसी प्रकार हलधर के भी 2 अर्थ हैं। हलधर अर्थात बलराम और दूसरा हल को धारण करने वाला बैल। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी चिरजीवी हो, इनमें गहरा प्रेम क्यों न बना रहे। इन दोनों में कौन किससे कम है? यह है वृषभानु यानी मुखिया की लाडली बेटी, और वे हैं विख्यात वीर बलदेव के छोटे भाई। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले अलंकार को देख लेते हैं। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ है टेढ़ी उक्ति या कथन। वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद हैं, काकू वक्रोक्ति अलंकार और दूसरा श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा को इस तरह से भी देखा जा सकता है। यदि कोई किसी से कुछ कहे और सुनने वाला उसके कथन का दूसरा ही अर्थ लेकर कुछ वैसा ही उत्तर दे, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण को यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला उदाहरण, को तुम इत आए कहा, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चितचोर कहावत है हम तो, तह जाहु जहाँ धन है सरसो, रसिकेश नए रंग लाल भले, कहु जाए लगोतिय के गरसो, बलिपे जो लखो मन मोहन है, पुनि पौर लला पग क्यों परसो। बच्चों, यह पंक्तियां रसिकेश कवि द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने राधा से अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं घनश्याम हूँ। ठीक है, घनश्याम का एक अर्थ काले बादल भी होता है। ठीक है, अतः
राधा घनश्याम का अर्थ काले बादल लगाकर उत्तर देती है कि यदि काले बादल हो तो कहीं और जाकर बरसो। फिर कृष्ण कहते हैं कि मुझे चितचोर कहा जाता है या बताया जाता है। तब राधा कहती है कि चोर हो तो वहां जाओ जहां धन है। बच्चों, इस तरह से घनश्याम और चितचोर का दूसरा अर्थ ले लिया गया है। यहाँ वक्ता के कथन का श्रोता ने चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ से ग्रहण किया है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले उदाहरण को भी देख लेते हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, तुम ही उचित तप मोकह भोगूं। यहाँ पर निषेध का अर्थ दिखाई देता है। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से यह पता चलता है कि जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब माता सीता भी श्री राम के साथ वन में चलने की बात करती हैं। तब राम ने कहा होगा कि तुम अति सुकुमार हो, वन की कठिनताओं को झेल न पाओगी। तो उस पर सीता का प्रतिवाद यह है कि मैं सुकुमारी हूँ तो क्या आप वन के योग्य हैं? मैं राजकुमारी हूँ तो आप भी तो राजकुमार हैं। अगर आप स्वयं के लिए तप को उचित मान रहे हैं तो मुझे या मेरे लिए भोग उचित कैसे है? बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने इस अलंकार नामक व्याकरण को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बच्चों, जितना भी व्याकरण हम लोगों ने पढ़ा है उसे आप अपनी व्याकरण की नोटबुक में लिख लीजिए और फिर वापस से उसे पढ़ लीजिए। यदि आपके पास लिखा हुआ नोट्स रहेगा तो कभी भी आप उसे पढ़ सकते हैं। परीक्षा के समय कहीं और दूसरी जगह से ढूंढना नहीं पड़ेगा। आसानी से आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, दोहरा सकते हैं और इस हिसाब से आप अपने मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए हम अपनी कक्षा को, अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।